हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि यहाँ बहुत डाइवर्सिटी है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर धार्मिक मान्यताएं, आध्यात्मिक मान्यताएं थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं और इसी से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, इसी से हम लोग यूनिक बनते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जितनी डाइवर्सिटी, जितनी यूनिकनेस हमारे देश में है, मुझे नहीं लगता कि दूसरे किसी देश में इतनी डाइवर्सिटी, इतनी अनेकता, इतनी विभिन्नता देखने को मिल सकती है। दैट इज द रीजन वाई भारत इतना मजबूत देश भी रहा है हमेशा से, बिकॉज हम हर चीज को लेकर विभिन्न हैं, लेकिन वो विभिन्न धाराएं भी कहीं ना कहीं आकर किसी एक धारा में मिल ही जाती हैं। सारी नदियां एक ही समंदर में जाकर गिरती हैं। तो जैसे आप देखते होंगे आपके आसपास शिव जी को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। मैं जयपुर गई थी, मुझे वहाँ मैं नाम भूल गई, मंदिर है बहुत फेमस, वहाँ पे गणेश जी की बाल रूप में पूजा होती है और वहाँ पे गणेश जी सूंड वाले गणेश जी नहीं हैं, तो उस रूप में पूजा होती है जब उनका मस्तक नहीं कटा था और जब तक उन्हें वो सूंड प्राप्त नहीं हुई थी, तो उस रूप में गणेश जी की पूजा होती है। आप हमारे उत्तराखंड में आ जाइए, कुमाऊं में गोलू देवता, जिन्हें गोलजीव भी कहते हैं, उनका मंदिर है। वहाँ पे लोग इंसाफ के लिए जाते हैं, अपनी अर्जियां लगाकर आते हैं चिट्ठियों में, और जो चिट्ठियों में अर्जियां होती हैं वो फिर जब पूरी हो जाती हैं फिर आके लोग वहाँ पर घंटियां बांध देते हैं। तो इतनी विभिन्नताएं हैं, इतने यूनिक तरीके से हम सब लोग जीते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वी आर वेरी डिफरेंट और समहाउ हम फिर भी एक जैसे ही हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि हम कहीं ना कहीं अपनी इन विभिन्नताओं से कट जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मन तो है ही। ये जो आत्मा है ये आखिर उसी परमात्मा का स्वरूप है और कभी ना कभी वो उस परमात्मा की ओर जाने के लिए जोर जरूर लगाती है। हम सबकी जिंदगी में एक ना एक समय ऐसा जरूर आता है जब हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बुरे से बुरा व्यक्ति, अच्छे से अच्छा व्यक्ति, एक बार उसका जीवन जरूर ये कहता है, एक बार उसकी आत्मा जरूर कहती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं उसी परमात्मा का स्वरूप है, मैं उसी के पास जाना चाहती हूँ, उसी के साथ एका अपना रखना चाहती हूँ। जो लोग समझ जाते हैं वो फिर अपना ध्यान धार्मिक कामों में लगाते हैं, जो नहीं समझते फिर अलग अलग चीजें उनके साथ भी होती हैं। सो दिस हैपन्स। अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोग अक्सर ढूंढते रह जाते हैं। भारत में देवी देवता भी बहुत हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। कई सारे अलग अलग पंथ हैं, कई सारे अलग अलग सेक्ट्स हैं, तो उनके हिसाब से भी अलग अलग काम होता है। और हम ऐसी दुनिया में जीते हैं जिस दुनिया में हम सबके प्रति एक्सपोज्ड होते हैं। तो हमें वैष्णव के बारे में भी पता है, वैष्णव मत के बारे में भी पता है, हमें शैव मत के बारे में भी पता है, शैव मतों में भी हमें अवधूतों के बारे में भी पता है, हमें नागाओं के बारे में पता है, हमें शाक्त मतों के बारे में पता है, हमें तंत्र पता है, हमें वाम तंत्र पता है, हमें सब कुछ पता है। तो अगर हम चाहें तो उस चीज की इंफॉर्मेशन हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। और ऐसे में व्यक्ति जब किसी एक मूर्ति को चुनना चाहता है या किसी एक रूप को चुनना चाहता है कि मैं इस रूप के साथ कनेक्ट हो जाऊं, वो कनेक्ट नहीं हो पाता। उसको समझ नहीं आता कि मैं किस रूप के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, किसको मैं अपना इष्ट बनाऊं, किसकी पूजा करूं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप किसी भी भगवान की पूजा करें, किसी भी रूप में करें, सारे के सारे रूप जो है वो उसी एक परमेश्वर का ही रूप है। सबका सब उसी एक महाशक्ति, परा प्रकृति, माँ भगवती उनका रूप है और सभी के सब उन भगवान सदाशिव का ही रूप है। तो अलग उनसे कुछ भी नहीं है। आप जिस भी रूप में पूजोगे, आपकी पूजा, आपकी उपासना वहीं जाएगी और कहीं नहीं जाती, क्योंकि जो भी उपास्य हैं वो वही हैं और जो भी उपासक है वो भी वही हैं। तो जो पूजा करता है वो भी उस ईश्वर का ही रूप है और जिसकी पूजा होती है वो भी उस ईश्वर का ही रूप है। अगर हम पत्थर में भगवान मान लेते हैं, वो पत्थर भी भगवान है। और जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जो पूजा हमसे करवाता है, जो उपासना करवाता है, वो भी वो ईश्वर ही है। सो उनसे अलग कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा मत। जब हम किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो हम दो चीजें करते हैं। उनमें से पहली चीज तो सब करते हैं, दूसरी चीज कोई नहीं करता, यह बहुत कम लोग करते हैं। तो पहली चीज है उनकी उपासना करना। उनके जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, जो उनके व्रत हैं, उपवास हैं, वो हम करते हैं। वो सबको यूजुअली मालूम ही होता है, सब कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरा भाग है वो ये है कि जिस भी रूप में हम ईश्वर की उपासना करते हैं, देवी हो, देवता हो, कुछ भी हो, हम उस रूप को अपने में समाहित करते हैं। अगर आप भगवान राम की पूजा कर रहे हैं तो मर्यादाओं का ख्याल आपको रखना पड़ेगा।
क्योंकि आप भी भगवान राम ही बनना चाहते हो, आप उनकी क्वालिटीज को अपने में आत्मसात करते हो। तो जो भगवान राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप जब उस रूप में उनकी उपासना करते हो तो आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की ओर कदम बढ़ाते हो। जब आप शक्ति की उपासना करते हो तो आप क्या करते हो, आप माँ दुर्गा की, माँ काली की या किसी भी और रूप में जो उपासना कर रहे हो, उनकी जो क्वालिटीज हैं उनको आप खुद में समाने की कोशिश करते हो, आत्मसात करने की कोशिश करते हो। तो जब भी हम कोई रूप चुनते हैं, क्योंकि रूप चुनकर पूजा करना आसान होता है, हमारी भक्ति को एक रूप मिल जाता है जो कि रूप ना होने से आसान है, राइट। तो हमारी भक्ति को जब एक रूप रंग मिल जाता है तो हम उसी रूप रंग के अनुसार खुद को ढालते हैं। जो शाक्त मत के लोग होंगे वो शक्ति को प्रधानता देते हैं, जो वैष्णव मत के लोग होंगे वो वैष्णव सिद्धांतों को, वैष्णव जो लाइफस्टाइल है उसको प्रधानता देते हैं, और यही सही है, राइट। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। एक तो आप उनकी पूरी उपासना, पूजा, नियम कानून उनके जो भी हैं, और दूसरा जिसकी भी आप पूजा करते हो उस रूप को खुद में समाहित करना। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो और आपके अंदर भक्ति नहीं है, खाली जिम जाना है, नहीं होता। तो हनुमान चरित्र में सबसे बड़ी चीज है राम भक्ति। अगर वो नहीं है तो फिर इट डजंट वर्क। तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि जिस रूप की हम उपासना करते हैं उस रूप की क्वालिटीज को अपने अंदर हम आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो ढूंढने की जरूरत नहीं होती, आपको तलाश करने की जरूरत नहीं होती, आपको खोजना नहीं पड़ता अपने इष्ट को। इष्ट आपके जो होते हैं वो कई तरीकों से आपके सामने प्रकट होते हैं। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और आपके लिए सबसे लाभकारी होता है वो होता है आपके कुल देवता या कुल देवी। भारत के ज्यादातर घरों में आपको अभी भी कुल देवताओं और कुल देवियों की पूजा होते हुए मिल जाएगी। जो लोग भी इनके साथ कनेक्टेड होते हैं उनकी मनोकामनाएं भी जल्दी सिद्ध होती हैं, उनको ईश्वर के साथ कनेक्शन भी अच्छा बनता है, और वो अपने अंदर उन देवी या देवता की शक्ति को भी ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाते हैं। हर कुल की, हर घर की अलग अलग रीति होती है अपने कुल देवी देवताओं को मनाने की। अक्सर ऐसा भी होता है कि कभी बहुत सारे लोगों के कुल देवता सिमिलर होते हैं तो उनके लिए सिमिलर तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे आप अगर उत्तराखंड में आएंगे तो भैरव बाबा आपको बहुतों के कुल देवता मिलेंगे, माँ काली बहुतों की कुल देवी आपको मिलेंगी, तो उनका उसी हिसाब से पूजा होती है। माँ राजेश्वरी मिलती हैं, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, पूजा होती है। कुल देवी और कुल देवता इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि आपकी जो लिनियज चली आ रही है, आपकी जो वंश परंपरा या कुल परंपरा चली आ रही है, ये कुल देवी या कुल देवता उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। आपके डीएनए के साथ, आपकी पूरी हेरिटेज के साथ, आपके जो पुराने कई 100 साल पहले पुरखे थे उनके साथ भी, और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके साथ भी, इन सब के साथ आपके कुल देवी और कुल देवता जुड़े हुए होते हैं। दे आर लिटरली अ पार्ट ऑफ योर लिनियज। आपकी वंश परंपरा, आपकी कुल परंपरा का हिस्सा होते हैं। तो बाकी तो आप बाद में देखिए, कुल देवी और कुल देवता को नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए आप कुल देवी और कुल देवता की पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ हमेशा आपको एक अपना सामंजस्य बना के रखना है। बहुत सारे परिवार हैं वो अपने इन्हीं कुल देवी या कुल देवताओं से अलग हो गए हैं, छिटक गए हैं, या जानकारी नहीं मिल पाई या नहीं ली, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो सबसे पहले अपने कुल देवताओं और कुल देवियों की जानकारी लीजिए, और सबसे प्रथम जो उपासना है वो अपने पितरों के साथ साथ अपने कुल देवियों और कुल देवताओं की कीजिए। यहाँ की जो उपासना होती है वो सबसे अधिक फलदायी होती है, और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष जैसी चीजें भी हैं तो भी आपको बचाकर कुल देवी और कुल देवता रख लेते हैं, और आपकी कुंडली के भी सबसे जो अच्छे लेट्स से पॉसिबिलिटीज होती हैं, उन पॉसिबिलिटीज को कुल देवी और कुल देवता के थ्रू सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। तो यूं समझ लीजिए कि भगवान का एक ऐसा रूप है जो आपकी वंश परंपरा, आपकी कुल परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपके सबसे क्लोज है, क्योंकि आपके पितरों ने भी उन्हीं की पूजा की है, उन्हीं के आशीर्वाद से आपका वंश चला आ रहा है। और अगर आप भी पूजा करते रहेंगे, आप भी उनके साथ जुड़े रहेंगे, तो आपका जो आने वाली कुल है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो भी उनके आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा।
तो कुल देवी और कुल देवता को भूल कर भी इग्नोर नहीं करना है। ऑलवेज रिमेंबर, उनकी पूजा होनी चाहिए, चाहे साल में एक बार करो, चाहे 3 साल में एक बार करो, चाहे दिया उनके लिए जला के रखो, जो करना है करो, लेकिन कुल देवी और कुल देवता को नहीं छोड़ना। तो जब इष्ट की बात हो रही है तो ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है, नेवर फॉरगेट दैट। दूसरी चीज क्या होती है, कई बार कुछ लोगों के मन में किसी ईश्वर के किसी खास स्वरूप के प्रति स्वतः ही भक्ति जागती है, नेचुरल ही होता है। जैसे कुछ लोग बस नेचुरल ही महादेव से जुड़े रहते हैं, उनको महादेव का नाम लेकर शांति मिलती है, उनको महादेव का नाम लेकर बड़ी से बड़ी समस्या उनकी सॉल्व हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी वो होते हैं तो भी महादेव का नाम ले लेते हैं, उनमें शक्ति आ जाती है। तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है उनका महादेव के प्रति या किसी भी और ईश्वर के रूप के प्रति। कुछ लोगों का यही भाव श्री कृष्ण के प्रति होता है, उन्हें श्री कृष्ण में अपना बेटा नजर आता है, अपना भाई नजर आता है। तो ये अलग अलग भाव होते हैं, नेचुरल होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। ओके, आप इन्हें मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ये नेचुरल होता है। किसी के अंदर बस देवी भक्ति होती है तो क्योंकि ये है, ये स्वतः है, ये नेचुरल है, आपको एक हृदय से कनेक्शन महसूस होता है बस। तो वो जो हृदय का कनेक्शन है वो भी बहुत जरूरी होता है। अगर बाय चांस किसी भी कारणवश आपको कुल देवी कुल देवता का अंदाजा नहीं है, आप नहीं मालूम, आपको पता भी करने का कोई रास्ता नहीं है, तो आप अपने आप से पूछिए कि ईश्वर के किस स्वरूप से आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हो। क्या भगवान राम का नाम लेकर आपको मन में शांति मिलती है? तो आप श्री राम का नाम लीजिए, श्री कृष्ण का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए, देवी का नाम लीजिए। एंड एज आई सेड, ये फेज नहीं होता कि चलो देवी की पूजा कर लेता हूँ कुछ मिल जाएगा, या चलो मुझे वो मंदिर का पता लग गया कुछ मिल जाएगा। ऐसे नहीं, ये अंदरूनी होता है, भीतरी होता है और इसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो बस है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको अक्सर ईश्वर से संकेत भी मिलते रहते हैं, कोई ना कोई संकेत उन्हें ज़रूर आता है, सबकॉन्शियस लेवल पर ही आता है कि मान लीजिए कभी मंडे है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, महादेव की भक्ति उनके अंदर स्वतः है, कुंडली में दिख जाता है वैसे ये सब। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा और वो मंडे के दिन मंदिर पहुंच जाएंगे और जल चढ़ा देंगे। इट ऑलवेज हैपन्स। या शिव का क्या कहते हैं, शिवरात्रि है, प्रसाद मिल गया, तो ये सब इनके साथ होता रहता है। तो ये छोटे छोटे कुछ संकेत होते हैं, मिलते रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये बहुत नेचुरल है, आपकी कुल परंपरा के साथ और आपके अपने मन के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपको फिर भी ना मालूम हो, फिर भी आपको समझ में ना आ रहा हो कि मैं किस रास्ते पर चलूं या किसे अपना इष्ट मानूं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ये चेक कीजिए कि किस देवी या देवता के गीत सुनकर, उनका नाम सुनकर आपके मन में सबसे ज्यादा शांति आती है, कहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, कहाँ से आपको शांति मिलती है, और आप उन्हें ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ठीक, अगर फिर भी आपको पता नहीं लग रहा है, तब आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है, खासतौर पे चंद्रमा का नक्षत्र कहाँ है, उसके साथ कौन से देवता जुड़े हुए हैं, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि एक नक्षत्र में अर्यमा जुड़े हुए हैं, अर्यमा कौन है, अर्यमा हुए सूर्य और सूर्य हुए विष्णु, तो आप भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट याद रखिए, एक थ्रेड पकड़िए। वैष्णव है तो आप शैव को कुछ मत कहिए, शैव है वैष्णव को कुछ मत कहिए, ऐसे नहीं करते। किसी के भक्ति के साथ या किसी का मन जो किसी ईश्वर में रमा हुआ है उसमें कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वेरी रॉन्ग, डोंट डू दैट। किसी की भक्तियों कभी गलत मत कहिए, जो जैसे करना चाहता है उसे करने दीजिए, लेट पीपल बी। लेकिन आप जब कोई थ्रेड पकड़ेंगे तो एक ही थ्रेड पकड़िए। इसीलिए मैं कहती हूँ, जैसे मान लीजिए आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप शिवरात्रि के व्रत रख सकते हैं, सावन के सोमवार के व्रत रखिए, बहुत है, एक्सेसिव करने की जरूरत नहीं है। हर व्रत रखना है, हर चीज करनी है, ये व्रत भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी उपवास हो जाए, वो भी उपवास हो जाए, ऐसे पागल नहीं होते। भगवान को आपकी श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा दीजिए उन्हें। क्वांटिटी से उन्हें प्लीज करने की कोशिश मत कीजिए कि मैंने 1 साल में इतने व्रत रख लिए तो आई मस्ट बी ए सुपर हीरो, भगवान मेरी बात सुनेंगे, ऐसे नहीं होता। मन से श्रद्धा के साथ एक व्रत रखेंगे, बहुत है। तो अपने जो आपके रिचुअल्स होते हैं, साल दर साल जो आपके रिचुअल्स होते हैं, उन रिचुअल्स को फॉलो कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो कुल देवी और कुल देवता के रिचुअल्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं।
कुल देवता होंगे, कहीं ना कहीं वो भगवान शिव से जुड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं भगवान विष्णु से जुड़ जाएंगे। कुल देवी होंगी, कहीं ना कहीं वो शक्ति से जुड़ जाएंगी, अपने आप ही जुड़ जाएंगी। तो उनकी उपासना वैसे हो जाती है। एंड दे आर द गॉड्स हु आर पार्ट ऑफ योर फैमिली लिनेज। तो सबसे पहले क्या कीजिए, परिवार के बड़ों को पकड़िए और पूछिए कि बताइए देवी देवता कौन है। और अगर नहीं बताते तो फिर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन चालू कर दीजिए। इस समय पर जुपिटर टॉरस राशि में है, यानी कि गुरु जो है वो वृषभ राशि में है। इन चीज़ों को पता करने के लिए, अपने परिवार की हिस्ट्री, अपने देवताओं की हिस्ट्री, इन सबको पता करने के लिए परफेक्ट टाइम है। इसे मिस मत कीजिए, 12 साल बाद आएगा वरना। सो यूज इट एंड आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा, जिससे आपके मन को शांति भी मिलेगी और आपको ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी मिल जाएगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।